भाई, राम राम सभी को। मैं नरेंद्र कुमार, हिंदी अध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भाटौड़ खरकड़ा में कार्यरत हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है उच्चारण स्थान। हम उच्चारण स्थान के बारे में आपको बताएंगे कि उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से कैसे होता है। आपको पता है कि जो भी बोला जाता है वो हमारे कंठ को कहीं ना कहीं से मुंह में जीवा को या मुर्दा को, दंत को टच करके शब्द बाहर निकलते हैं, संघर्ष से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो उसी से हम उच्चारण स्थान की परिभाषा देते हैं। मानव शरीर है मानव। अब हम बात करते हैं मानव शरीर की, और मानव शरीर में महत्वपूर्ण अंग हैं बहुत सारे। अब बात करते हैं सबसे पहले कंठ की। जो कंठ है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कंठ के ऊपर वाले हिस्से में ये हमारी संरचना है मुंह की। ये जो चिकनी चिकनी जगह होती है उसको तालु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तालु। यहाँ हमारी जीवा है, ये ऐसे लेटी रहती है। ये जीवा यहाँ टकराती है, ऐसे यहाँ इसकी चिपकी हुई है ये हमारी। और ये दांत है हमारे, क्या है ये दांत है। ये 32 होते हैं टोटल। जब एक उम्र आ जाती है उसके हिसाब से ये दांतों के बिल्कुल ऊपर खुरदरी जगह है, इसको मूर्धा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूर्धा। और ये दांत है, और दांतों के बिल्कुल आगे ये क्या है? होठ। होठ ये हमारे उच्चारण स्थान है। जब हम अपनी वर्णमाला में आते हैं तो सबसे पहले हम क वर्ग लेते हैं। क वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ अंग आता है। कई इसको अड़ा बोलते हैं, ये अड़ा नहीं है। इंग, क, ख। जैसे पहले हम ऐसे गंगा लिखते थे, ये गंगा है। अब इसका अनुस्वार रूप में ऐसे हम लिखने लगे, इसलिए ये अंग, गंगा, इसको बोला गंगा, कंघा। सेम वही बात है, अंग। क्या है ये? अंग। कै वर्ग जितना भी है, कै वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ से। कहाँ से है? कंठ से। सबसे पहले कौन सा आया? कंठ। तो कंठ से कौन कौन से वर्ग हुए, कौन कौन से वर्ण बोले गए? क, ख, ग, घ और ङ। कै वर्ग के बाद आता है च वर्ग। च, छ, ज, झ, य। ये सारे वर्ण कंठ से ऊपर कौन सा आया? यहाँ ऑर्गन्स में है तालु। तालु बिल्कुल बिल्कुल ऊपर। अगर हम जीभ यहाँ लगाएंगे तो बिल्कुल खुरदरी जगह और चिकनी जगह होगी, बिल्कुल चिकनी जगह, तो हम तालु बोलते हैं। तो तालु से बोले जाने वाले वर्ण च, ठ, ज, ढ, ञ। यदि आप अपनी जीवा से बोलने का प्रयास करेंगे तो आपकी जीभ तालु के पास टकराएगी। ऐसे बोलेंगे, देखो च, तो आपकी जीभ कहाँ टकरा रही है? ऊपर तालु। तालु के बाद आती है मूर्धा। मूर्धा कौन सी जगह होती है? दांत। दांतों के ऊपर खुरदरी जगह होती है, बिल्कुल ऐसे ब्रेकर से बने होते हैं। आप ऐसे देखोगे तो दांतों के ऊपर बिल्कुल ऊपर की जगह, तो इसको बोलते हैं मूर्धा। ये कै वर्ग के जितने भी वर्ण हैं सारे, ट, ठ, ड, ढ, ण, ये सारे के सारे मूर्धा से बोले जाते हैं। इसलिए जो कंठ से बोले जाते हैं उनको कंठ है, तालु से बोले जाते हैं तालव्य, और मूर्धा से बोले जाने वाले वर्णों यानी अक्षरों को हम मूर्धन्य वर्ण या अक्षर कहते हैं। मूर्धा के बाद आ जाते हैं दांत। आ जाते हैं दांत। दांत दांत से बोले जाने वाले वर्ण हैं त, थ, द, ध,
ये जो वर्ण है ये सारे के सारे दांतों से बोले जाते हैं। दांतों के बाद आते हैं होंठ। होंठ प वर्ग के जितने भी अक्षर हैं, प वर्ग में आते हैं प, फ, ब, भ और म। ये सारे अक्षर कहाँ से बोले जाते हैं? ये सारे के सारे होठ से बोले जाते हैं। बगैर होठों को बंद किए, जैसे प बोलने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे प बगैर होठों को बंद करें प फ ब भ म, आपको लग रहा है कि ये सीधी सी बात है, ये अक्षर यहीं से बोले जाते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं, हमने 5 ये स्थानों की बात बताई थी, कंठ, तालु, दंत, मूर्धा और होठ। इसके अलावा जो हमारे अंतिम वर्ग के अंतिम अक्षर, पंचम अक्षर बोलते हैं इसको, पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर, जितने भी वर्ग के पंचम अक्षर हैं उनमें से हमारी जो हवा है वो नाक के द्वारा भी निकलती है, इसलिए इनको नासिके भी कहते हैं। नासिका से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? नासिक के वर्ण हैं य, ण, न और म। इन 5 अक्षरों को यदि हम नाक बंद करके बोलेंगे तो हमसे ये अक्षर बोले नहीं जाएंगे, इसलिए इन वर्णों को हम नासिक के वर्ण भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं स्वरों में, वर्णों में। स्पर्श व्यंजन के बाद अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन में आते हैं य, र, ल, व। सबसे पहले ये आया, यह हमारा तालु से बोला जाता है। यह बोलेंगे तो जीभ हमारी तालु के पास से टकरा कर आएगी, वहां से हवा गुजर के आती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? तालव्य। यह र हमारा मूर्धा से बोला जाता है, मूर्धा से टकराएगा र। देखेंगे र बोलेंगे तो दांतों से ऊपर हमारी जीभ टकराती है, इसलिए हम र को मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। ये ल जब हम बोलेंगे ल जो दांतों की जीभ टकराती है, आप इसका खुद एग्जाम्पल करके देख सकते हैं। ल कहाँ से टकराती है? दांतों से टकराती है। ये व एक ऐसा वर्ण है जो अकेला ही है, पूरे उच्चारण स्थान में अकेला है। वह दंतोष्ठ से बोला जाता है। देखो दांतों से भी टकराती है जीभ, और इसमें हमारे जो होठ होते हैं वो गोल हो जाते हैं, तो इसलिए ये अकेला वर्ण इसमें दंतोष्ठ में आता है। ये ल व। अब आता है उषम व्यंजन। उषम व्यंजन में सबसे पहले श, जिसमें सीटी सी की आवाज आती है, तो ये से तालु से बोला जाता है। तालव्य से इसीलिए बोलते हैं इसको तालव्य से, क्योंकि इसका जो उच्चारण स्थान है वो तालु है। उसके बाद मूर्धन्य षटकोण वाला ष, वो मूर्धन्य टकराती है, जैसे षटकोण, ऐसे ट बोलते हैं, उसी तरह श बोला जाता है। ये श, इसमें सीटी की आवाज नहीं, षटकोण श, और वो क्या था? श। ये स। और एक सीधा स, बिल्कुल स, दांतों से जी मिलती है, इसको दंत्य श भी बोलते हैं। तो ये जो स है दांतों से जीभ टकरा के बोली जाती है। अब इसके बाद उषम व्यंजन में एक लास्ट का वर्ण और है ह। कहीं नहीं टकराती जी, ह, कंठ से सीधी हवा निकल के आती है, तो जीभ थोड़ी सी सिकुड़ती है तो वो कंठ में ही रह जाती है। ह, हम कंठ से ही आवाज किसी, जैसे क निकल के आ, क, जीभ पीछे की ओर जाती है, एक हवा टकरा के आती है कंठ में, तो है भी वहीं से निकलता है, कंठ से। इसके बाद हम स्वरों की बात करेंगे। स्वर कौन से स्वर कहाँ से बोले जाते हैं, किस स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? ए और आ, ए और आ ये दोनों कंठ से बोले जाते हैं। ई ये दोनों तालव्य स्वर हैं, इनको तालु से बोले जाते हैं। ऊ दोनों ही ओठों से बोले जाते हैं। ये कौन से हैं? ओष्ठ्य स्वर कहते हैं। अब हम बात करते हैं अगले री। री मूर्धा से बोला जाता है। री
क्योंकि इसमें जीभ के पटकने की आवाज़ आती है। तो दांतों से ऊपर जो खुरदरी जगह होती है वो मूर्धा होती है, वहाँ से री का उच्चारण स्थान है। अब आती है हम बात करेंगे ए अर। ये जो स्वर है ये बोले जाते हैं तालु से भी और कंठ से भी, क्योंकि इनका जो बनने का, इनकी जो रचना हुई थी, इन दोनों की जैसे अ और ई को मिलाया तो ए का निर्माण हुआ, ए का ई के साथ मिलान हुआ तो किसका निर्माण हुआ, एक अई बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अई। तो इसलिए अ का उच्चारण स्थान कंठ और ई का उच्चारण स्थान तालु, इसको कंठ तालव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंठ तालु, दोनों ही इस कैटेगरी में है। इसके बाद ओ और औ, ओ और औ का जो उच्चारण स्थान है वो ए प्लस उ से बना है, ओ, ए और उ से बना है ओ, इसलिए ए का मतलब है कंठ और उ कहाँ से बोला जाता है, ये होठ से, कंठोष्ठ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कंठ और होठ दोनों से ये स्वर बोले जाते हैं, इसलिए इन दोनों स्वरों का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। तो अब शायद सभी वर्णों का उच्चारण स्थान आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी आपको क्यूरीज है, कोई संशय है, आप संपर्क करें, कमेंट करें। धन्यवाद, लाइक करें और शेयर करें।